बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ प्रोफेसर शहजाद अशरफ फ्रॉम द चैनल टॉप स्पॉट फिज़िक्स। जैसा कि आप लोगों का मालूम है कि चैप्टर नंबर 12 की हमारी डिस्कशन चल रही थी और उसमें आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस करेंगे उसमें दो एप्लीकेशन हैं। नंबर एक में है ज़ीरोग्राफी और नंबर दो में है इंकजेट प्रिंटर। तो सबसे पहले हम लोग पहली एप्लीकेशन और उसकी डिटेल्स देखते हैं। तो पहली एप्लीकेशन हमारे पास है ज़ीरोग्राफी। जैसा कि ब्रैकेट में आप लोगों को फ़ोटोकॉपियर लिखा नज़र भी आ रहा है। तो ज़ीरोग्राफी के बारे में बात करते हैं। ये जो ज़ीरोग्राफी है ये वर्ड कहाँ से आया, फ़ोटोकॉपियर का वर्ड ज़ीरोग्राफी से कैसे डिराइव हुआ वो हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा जो ज़ीरोग्राफी है ये दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ज़ीरोज़ का जिसका मतलब है ड्राई एंड ग्राफस मीन राइटिंग। तो इसका मतलब है इन दोनों का कुल मिला के जो मतलब बना दैट इज़ ड्राई राइटिंग। और ड्राई राइटिंग हम लोग किसको बोल रहे हैं, फ़ोटो कॉपिंग प्रोसेस को हम लोग ड्राई राइटिंग बोल रहे हैं। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में वर्ड पढ़ते हो क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा ग्रीक वर्ड है, कलर से निकला है और ग्राफी मीन राइटिंग। तो जैसे वहाँ पे आप कलर राइटिंग बोलते थे तो सिमिलरली ज़ीरोग्राफी मीन ड्राई राइटिंग और फोटो कॉपिंग प्रोसेस को ड्राई राइटिंग बोलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अक्सर आप लोग भी फ़ोटो कॉपिंग के मराहल से गुज़रते हो तो उस फोटो कॉपियर के अंदर क्या फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है, किस तरह से सारा प्रोसेस हो रहा होता है, तो वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए जो फ़ोटो कॉपियर है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन देखने जा रहे हैं जी। फ़ोटो कॉपिंग प्रोसेस में जो फ़ोटो कॉपिंग मशीन होती है उसमें क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स होते हैं और वो किस किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं और किस तरह से वो हमारे लिए फ़ोटो कॉपिंग का प्रोसेस जो है वो सर अंजाम देते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि जो मशीन का सबसे अहम पार्ट है वो एक ड्रम है। और ये ड्रम किस चीज़ का बना हुआ है, ये एलुमिनियम का बना हुआ है और इसके ऊपर कोटिंग हुई है सेलेनियम की। भाई ये एलुमिनियम का बना हुआ है, सेलेनियम की कोटिंग क्यों हुई है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम लोग ज़रा डायग्राम पे आ जाएं। तो ये एक डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, मैं कलर चेंज कर लूँ इसका, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फॉर एग्जांपल ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। बेटा ये आप लोग देख सकते हो ये आपके पास ड्रम है। ये जो ड्रम है इसके बारे में मैंने बता दिया कि ये एलुमिनियम का बना हुआ है और इस ड्रम के ऊपर जो कोटिंग हुई है इसके ऊपर जो कोटिंग हुई है इस ड्रम के ऊपर वो सेलेनियम की है। तो ये यही कंपोजिशन हमने क्यों ली ये थोड़ा आगे चल के बात करते हैं। तो पहली बात याद रखिएगा कि इस मशीन का सबसे मेजर कंपोनेंट जो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो ड्रम है, एलुमिनियम का बना हुआ है, सेलेनियम की कोटिंग हुई है। दो चीज़ें याद कर लीजिएगा, एक एमसीक्यूज़ बड़ी दफ़ा यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में बन रहा है, ठीक है, वैसे नॉर्मली ये बच्चों को पता भी है। एलुमिनियम के बारे में याद कर ले, एलुमिनियम इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर, ठीक है, सबको पता है बड़ा अच्छा कंडक्ट करता है हीट को, करंट को। जबकि सेलेनियम जो है उसका करेक्टर थोड़ा डिफरेंट है, ये याद करना है, ये बड़ी दफ़ा एमसीक्यूज़ है। सेलेनियम एक फ़ोटो कंडक्टर है। भाई आपको नाम से ही पता चल रहा है, फ़ोटो बोलते हैं लाइट को। इसका मतलब ये होगा अगर लाइट होगी तो कंडक्ट करेगा और अगर लाइट नहीं होगी तो कंडक्ट नहीं करेगा। जैसा कि लिखा हुआ है एलुमिनियम इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर, ये तो याद कर लिया एलुमिनियम एक्सीलेंट कंडक्टर है। जबकि सेलेनियम जो है ये एक फ़ोटो कंडक्टर है। फ़ोटो कंडक्टर आप लोगों को बता दिया, फ़ोटो मतलब लाइट, लाइट होगी तो कंडक्ट करेगा अदरवाइज़ कंडक्ट नहीं करेगा। तो सेलेनियम का करेक्टर याद कर लें कि इट इज़ इंसुलेटर इन डार्क एंड बिकम्स कंडक्टर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। ये बड़ी दफ़ा बोर्ड एग्ज़ाम में उसने पूछा कि भाई डार्क में इंसुलेटर का सेलेनियम का बिहेवियर कैसा होगा और लाइट के अंदर सेलेनियम का बिहेवियर कैसा होगा। तो अभी तक हमने पहली बात की कि मशीन का जो मेजर कंपोनेंट है वो ड्रम है, बेसिक कंपोजिशन एलुमिनियम की है बट उसके ऊपर कोटिंग हुई है सेलेनियम की। एलुमिनियम एक्सीलेंट कंडक्टर है जबकि सेलेनियम फोटो कंडक्टर है। और यही कंपोजिशन क्यों रखी ये थोड़ा आगे चल के बात करते हैं। अब जब फोटो कॉपिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तो याद रखिएगा ये जो एलुमिनियम का ड्रम है इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया होता है। ये पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो एक अलग बात है, वो एक लंबी बहस है।
फिल वक्त आप लोग ये याद रखें कि जो ड्रम है इस सारे ड्रम को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास इस ड्रम के ऊपर मौजूद है। अभी तक फिल वक्त ये याद रखना है कि ड्रम को हमने पॉजिटिव चार्ज दे लिया है। तो अब देखते हैं जी फर्दर वर्किंग कैसे हो रही होगी। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो हमने ड्रम को पॉजिटिव चार्ज दिया है ये तब तक ही वहाँ पर रहेगा जब तक ये ड्रम अंधेरे में रहेगा। भाई इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। बेटे याद रखिएगा, चलें अगर हम लोग थोड़ा वापस चलें, मान लें ये हमारे पास ड्रम है, इस सारे को हमने दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज तब तक ही ड्रम पे रहेगा जब तक ड्रम अंधेरे में रहेगा। अगर ड्रम के ऊपर लाइट पड़ गई तो ये पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। अब ये बात समझने की ज़रूरत है बेटे, जब तक ड्रम अंधेरे में है, बताएं ड्रम के ऊपर कोटिंग किस चीज़ की हुई है। ये जो कोटिंग हुई है ये सेलेनियम की हुई है, और सेलेनियम का बिहेवियर आप लोग पढ़ चुके हो। सेलेनियम जो डार्क होगा ना, अगर तो डार्क में सेलेनियम कैसे एक्ट कर रहा होगा, एज ए इंसुलेटर काम कर रहा होगा। इसका मतलब है जब तक ड्रम अंधेरे में पड़ा हुआ है तो ये सेलेनियम जो है वो इंसुलेटर है, इसकी कंडक्शन कभी पॉसिबल नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे रहेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर लाइट पड़ गई तो लाइट पड़ेगी तो ये पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। भाई उसकी वजह क्या बनी, भाई जो ही लाइट पड़ेगी याद रखिएगा ये जो सेलेनियम है ये बन जाएगा कंडक्टर, और ये जो हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है ना ये असल में सेलेनियम की सरफेस के ऊपर है, क्योंकि ऊपर तो सेलेनियम की लेयर थी हमारे पास। तो अब होगा क्या, जैसे ही लाइट पड़ेगी ये सेलेनियम कैसा हो जाएगा जल्दी बताइए, सेलेनियम कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो जब सेलेनियम कंडक्ट करेगा ना तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करेंगे एल्यूमिनियम से किसकी तरफ, सेलेनियम की तरफ। तो जैसे ही फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, सेलेनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। मैं इस बात को रिपीट करने जा रहा हूँ, समझ लें। ये हमारे पास ये हमारे पास एक ड्रम है, ठीक है, एल्यूमिनियम का, उसके ऊपर सेलेनियम की कोटिंग हुई है, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और हम लोग बात कर रहे थे ये पॉजिटिव चार्ज तब तक ही वहाँ पे रहेगा जब तक ये डार्क में है। तो डार्क में आप लोगों को बेटे समझने की ज़रूरत है कि एल्यूमिनियम इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स कभी भी एल्यूमिनियम से सेलेनियम की तरफ फ़्लो नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं फ़्लो कर सकते, क्योंकि सेलेनियम कंडक्ट ही नहीं कर रहा। सेलेनियम कंडक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना उसकी तरफ। तो इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे फ़्लो नहीं करेंगे तो नेगेटिव चार्जेस वहाँ पे नहीं जाएंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं मिलेगा तो न्यूट्रलाइज नहीं होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज बरकरार रहेगा। अब क्या होगा, अगर हम इस ड्रम को रख दें लाइट में, तो लाइट में बच्चों आप लोगों को पता है कि ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा, सेलेनियम कंडक्टर बन जाएगा। तो जब कंडक्टर बनेगा तो कंडक्शन होना शुरू हो जाएगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देंगे एल्यूमिनियम से किसकी तरफ, सेलेनियम की तरफ। पहले ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं फ्लो कर रहे थे क्योंकि इनको सामने कंडक्शन के लिए पाथ अवेलेबल नहीं था। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव से मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये ख़त्म। इस तरह सारा पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों को अभी ये बात समझ आ रही होगी कि द पॉजिटिव चार्ज विल रिमेन ऑन द ड्रम व्हेन ड्रम इज़ इन डार्क, जब तक ड्रम डार्क में है पॉजिटिव चार्ज। बट इफ़ ड्रम इज़ एक्सपोज टू लाइट देन सेलेनियम बिकम्स कंडक्टर। अब आपको ये बात समझ आ रही होगी कि जो ही ड्रम को लाइट में लाएंगे सेलेनियम कंडक्टर बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे एल्यूमिनियम से किसकी तरफ, सेलेनियम की तरफ, और न्यूट्रलाइज कर देंगे सेलेनियम के पॉजिटिव चार्ज को। उसकी वजह समझ आ रही है, क्योंकि कंडक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से सेलेनियम की तरफ फ्लो करके जाएंगे, तो नेगेटिव पॉजिटिव से मिलेगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। चलें अभी तक दो बातें याद कर ली, ड्रम के बारे में और ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ड्रम को पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, बस ये समझ लें अभी तक। अब आते हैं वर्किंग में। ये हमारी बुक की डायग्राम है, ठीक है, इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिएगा, आप लोग करोगे क्या, बल्कि मैं प्रीवियस डायग्राम में जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले आप लोगों को बता दूँ। बेटे यहाँ पे देखिएगा ये लैंप है, ये आप लोगों को पता है फ़ोटोकॉपिंग मशीन के ऊपर एक लेंस बोल रहे हैं या ग्लास की ट्रे होती है जिसके ऊपर आप पेपर रखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा फ़ोटोकॉपिंग के लिए आप पेपर दोगे तो वो एक ग्लास की जो प्लेट है उसके ऊपर रख देता है। तो अब होता क्या है, पहले सारी स्टोरी समझ लें। ये जो लाइट है, ये लैंप का काम लाइट प्रोवाइड करना है। अक्सर आपने देखा होगा जैसे फ़ोटोकॉपिंग मशीन का बटन प्रेस करता है ना, तो वो लाइट जो है वो मूव कर रही होती है। ये अभी एक एनिमेशन भी आएगी, उसमें भी देखते हैं हम लोग।
तो ये जो लैंप है यहाँ से लाइट पड़ेगी इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होगा उसका इमेज, और ये इमेज इस लेंस से गुजर कर उस ड्रम के ऊपर चला जाएगा। अब ये लेंस का क्या फंक्शन है ये हमारी बुक में नहीं बताया हुआ, तो बेटा याद रखिएगा लेंस की पोजीशन को एडजस्ट करके, ये फ़ोटोकॉपिंग मशीन में बटन लगा होता है, आप लेंस की पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हो। तो लेंस की पोजीशन को एडजस्ट करके ये जो इमेज का साइज़ है उसको आप लोग चेंज कर सकते हो, यानी छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा फ़ोटोकॉपिंग में माइक्रो साइज़ कॉपीज़ भी हो जाती है, यानी बहुत छोटे साइज़ का भी इमेज हासिल कर सकते हो। और आप लोग A4 से निकल आओ, ठीक है, तो A3 A2 साइज़ यानी बड़े साइज़ की कॉपीज़ भी हो जाती हैं। तो वो जो साइज़ आप लोग कह लें जो तहरीर है उसका साइज़ किस तरह से बड़ा करते हैं छोटा करते हैं, तो वो इस लेंथ से सारा काम कर रहे होते हैं। बाहर कैफ अभी तक आप लोगों को ये समझना है कि ड्रम को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया और अब हमने फ़ोटोकॉपिंग प्रोसेस शुरू कर दिया, बटन प्रेस कर दिया। तो अब क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट जिसका हम प्रिंट लेना चाह रहे हैं उसको हम उस ग्लास प्लेट के ऊपर रख देंगे जो ऊपर रखी हुई है, और लैंप से जूँ ही लाइट उसके ऊपर पड़ेगी, तो लाइट जूँ ही पड़ेगी तो वो जो पेज होगा उसका इमेज जाएगा ड्रम के ऊपर। अब मान लें जो हम लोग पेज ले रहे हैं ना उसके ऊपर, वैसे मैं बोल रहा हूँ ABC लिखा हुआ है, चले समझ लें A लिखा हुआ है। अब देखें बेटे पेज के सिर्फ जिस हिस्से पे A लिखा हुआ है वहीं पे तहरीर है, बाकी जितना भी हिस्सा है वो खाली है। अब होगा क्या बेटे, जूँ ही इसके ऊपर लाइट पड़ेगी इसका रिफ्लेक्शन किसके ऊपर जाना है, ड्रम के ऊपर। अब होगा क्या, ये रिफ्लेक्ट होकर ड्रम के ऊपर जाएगा। चलें ये समझ लें ड्रम है, ड्रम सारे को कौन सा चार्ज दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। अब होगा क्या, इसका रिफ्लेक्शन या शेडो पड़ेगा उस ड्रम के ऊपर, तो उससे होगा क्या कि कुछ हिस्से पर तो इसका आ जाएगा शेडो, मतलब मान लें चले मैं कलर अगर चेंज कर लूँ तो कुछ हिस्से पर तो आ गया इसका शेडो, ये लें। बाकी सारे ड्रम के ऊपर तो नहीं शेडो आएगा, वहाँ पर तो लाइट पड़ जाएगी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एक एग्ज़ाम्पल लूँ, अगर मैं वॉल के सामने खड़ा हो जाऊँ और एक दूसरे स्टूडेंट को बोलूँ कि टॉर्च की मदद से मेरे ऊपर लाइट फॉल करवाओ सॉरी, तो उससे होगा क्या कि पूरी वॉल के ऊपर लाइट फॉल करेगी लेकिन जितने हिस्से पर मेरा शेडो पड़ रहा होगा वहाँ पर लाइट फॉल नहीं करेगी। तो सेम इज़ द केस हेयर, इस पूरे ड्रम के ऊपर लाइट फॉल कर जाएगी लेकिन जितने हिस्से पर वो शेडो आएगा ना वहाँ पे लाइट फॉल नहीं करेगी। और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे कि जिस हिस्से पे लाइट पड़ गई उसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाना है, वो न्यूट्रल हो जाना है, ठीक है, और जिस हिस्से पे लाइट नहीं पड़ेगी वो अपना पॉजिटिव चार्ज बरकरार रखेगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम लोग प्रीवियस स्लाइड में चले जाएं तो ये देखें, ये ABC इस पेज के ऊपर लिखा हुआ, इस ABC का इमेज जो है ये ड्रम के ऊपर आ गया, ड्रम के सारे हिस्से का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया, सिर्फ जहाँ पर शेडो आया है उतने हिस्से का पॉजिटिव चार्ज बरकरार रहेगा। भाई उसकी वजह आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि उतने हिस्से पे लाइट पड़ी नहीं, वहाँ पर तो शेडो आ गया। जैसे मैं बोल रहा था वॉल के सामने खड़ा हो जाऊँ तो जहाँ पर मेरा शेडो आ रहा होगा वॉल के उतने हिस्से पे तो लाइट पड़ेगी नहीं, जब उतने हिस्से पे लाइट नहीं पड़ेगी तो उतने हिस्से का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होगा। उसकी वजह बड़ी सिंपल है, वहाँ का सेलेनियम कंडक्टर बनेगा ही नहीं। तो बेटे अब दो चीज़ें समझ लें, पहली बात देखें, वो डॉक्यूमेंट जिसको आप कॉपी करना चाह रहे हो वो अपने लाइट और डार्क एरियाज़ प्रोड्यूस करेगा ड्रम के ऊपर, जो लाइट एरियाज़ हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और जो डार्क एरियाज़ हैं वो अपना पॉजिटिव चार्ज क्या रखेंगे, रिटेन रखेंगे, जबकि लाइट एरियाज़ जो हैं वो अपना पॉजिटिव चार्ज क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं अब जो ड्रम के ऊपर इमेज प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो होपफुली यहाँ तक का आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। ड्रम एलुमिनियम का बना हुआ है, कोटिंग सिलीनियम की हुई है, ड्रम को पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, इमेज जब आएगा तो सारे ड्रम के ऊपर लाइट पड़ जाएगी, सिर्फ जितने हिस्से पे उस इमेज का शेडो आ रहा है वहाँ पे लाइट नहीं पड़ेगी। इट मीन्स ड्रम का सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सिर्फ जितने हिस्से पर लाइट पड़ रही है उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होगा। इट मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ड्रम के ऊपर जो चार्ज इमेज प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज इमेज प्रोड्यूस होगा। अब अगली बात में चलते हैं जी। अब क्या होता है, फ़ोटोकॉपियर के अंदर ही एक हमारे पास स्पेशल ड्राई पाउडर होता है जिसका नाम टोनर है, ठीक है। उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज देते हैं और हम लोग उसको
असल में ड्रम रोटेट करता हुआ टोनर की तरफ आता है, या आप कह लें टोनर को ड्रम के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। दोनों तरह से समझ सकते हैं, डिफरेंट टाइप की कैटेगराइजेशंस होती हैं। तो टोनर को याद रखिएगा, जो ब्लैक कलर की इंक है, जो ड्राई पाउडर है हमने उसमें डाला, उसका नाम टोनर है। टोनर को नेगेटिव चार्ज देंगे। तो अगर मैं उसको ड्रम के ऊपर स्प्रेड कर दूं और आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वो कहाँ पर जाकर स्टिक होगा, तो आपका आंसर होगा सर पॉजिटिव चार्ज इमेज पे, क्योंकि ड्रम के बाकी हिस्से पे चार्ज नहीं है लेकिन इमेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि टोनर को क्या दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो टोनर होगा ये आप लोग देख सकते हो, ये स्पेशल ड्राई ब्लैक पाउडर है, इसको नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है और इसको स्प्रेड ओवर द ड्रम कर देते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज इमेज के साथ क्या हो जाता है, जाके स्टिक हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास शीट ऑफ द पेपर, ठीक है। ये अगर आप लोग डायग्राम में चलें वापस, तो यहाँ पे इस जगह पे आप लोग देख सकते हो कि शीट्स अवेलेबल हैं, ट्रे अवेलेबल है जिसमें पेपर्स रखे हुए हैं। तो ये पेपर जो है ये मूव करेगा, ठीक है। वो टोनर जो है वो इस पेपर पे शिफ्ट हो जाएगा, एक एनिमेशन आएगी उसमें आप लोग बड़ा वाज़े देख सकते हो। तो जैसे ये नेक्स्ट लिखा हुआ है, टोनर इज़ ट्रांसफर टू द शीट ऑफ द पेपर, और क्या होगा फिर वो शीट ऑफ द पेपर, अगर हम प्रीवियस डायग्राम में दोबारा चलें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हीटेड रोलर्स हैं। तो जैसे इन रोलर में से गुजरेगा तो वो उस टोनर को, जो कि पाउडर था, उसको पेपर के ऊपर क्या कर देंगे, मेल्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, एक परमानेंट इमेज प्रोड्यूस हो जाएगा और हमारा फ़ोटोकॉपिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अक्सर आपने देखा होगा फ़ोटोकॉपिंग के बाद जो हमारे पास डॉक्यूमेंट आ रहा होता है वो थोड़ा हीटअप हो चुका है, उसकी वजह यही है कि वो हीटेड रोलर्स में से गुजर के आ रहा है। सो इन दिस वे फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इज़ ऑब्टेन्ड। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने ज़ीरोग्राफी यानी फ़ोटोकॉपिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल से पढ़ा। तो आइए अभी हम लोग एक वीडियो एनिमेशन देखते हैं जिससे हमें फ़ोटोकॉपिंग प्रोसेस की बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको जो फ़ोटोकॉपियर है उसके कंपोनेंट डिस्क्राइब किए जा रहे हैं। तो ये कंपोनेंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ जी क्या क्या है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक लैंप है, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी जब पेपर ऊपर रखेंगे तो लाइट की वजह से रिफ्लेक्ट होकर उसका इमेज ड्रम के ऊपर जाएगा, तो लैंप का होना बड़ा ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि जो मशीन का मेजर कंपोनेंट है वो ड्रम है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो आपको जहाँ पे मैंने टिक किया ये एक ड्रम है। इसका जो सेंटर रीजन है जो लाइट ग्रीन आप लोगों को नज़र आ रहा है ये एलुमिनियम का बना हुआ है, और इसके ऊपर जो रीजन है जो डार्क कलर का है ये बेसिकली सेलेनियम की इसके ऊपर कोटिंग हुई है। इसके बाद आप लोगों को पता है कि ड्रम के ऊपर चार्ज इमेज प्रोड्यूस होता है, और हमने बात की थी पॉजिटिव चार्ज इमेज प्रोड्यूस होता है। तो फिर यहाँ पे हमारे पास मौजूद है टोनर कॉर्ट्रेज, जो कि क्या करेगी, टोनर प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पे एक कन्वेयर, इस कन्वेयर का काम आपको आगे चलेंगे तो वर्किंग में समझ आएगा। ये हमारे पास क्या करेगा, ये इस पेपर को पेपर शीट से, जो पेपर की ट्रे है वहाँ से ये पेपर को लेके जाएगा ड्रम की तरफ, ताकि जो टोनर है वो इस पर आ सके। तो ये हमारे पास फ़ोटोकॉपिंग मशीन के कंपोनेंट्स हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं जी प्रोसेस किस तरह से है। तो आइए लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग कॉपी करना चाह रहे हैं, तो इसको हम लोग रख देंगे। लैंप से लाइट पड़ेगी इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, इसके लाइट और डार्क एरियाज़ या इसका इमेज प्रोड्यूस हो जाएगा ड्रम के ऊपर। भाई ड्रम के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये एलुमिनियम का बना हुआ है और इसके ऊपर सेलेनियम की कोटिंग हुई है। ये सेंट्रल रीजन एलुमिनियम का और ऊपर जो कोटिंग है वो सेलेनियम की है। अच्छा, अब एक यहाँ पे जो हमने पढ़ा वो और ये जो एनिमेशन है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हम लोगों ने पढ़ा था ड्रम को पॉजिटिव चार्ज दिया होता है, बट यहाँ पे एनिमेशन में दिखाएगा नेगेटिव चार्ज। तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, बेटा याद रखिएगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, चार्जेज एट रेस्ट की बात करनी है। तो हम लोग ड्रम को कोई भी चार्ज दे सकते हैं, ठीक है। हमारी बुक वाले ने पॉजिटिव से डिस्कस किया बट इस एनिमेशन वाले ने नेगेटिव से किया। तो बट आपको समझना है कि हमें ड्रम को कोई ना कोई चार्ज देना है। तो एक दफ़ा के लिए समझ लें हम ड्रम को कौन सा चार्ज दे रहे हैं, नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, क्या है ये कोरोना वायर है, ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग ड्रम को चार्ज दे सकते हैं। ये मत समझिएगा ये जो कोरोना आजकल चल रहा है वो है, ठीक है। ये हमारे पास मटेरियल है कोरोना। बाहर क्या है, सेलेनियम की कोटिंग है। सेलेनियम के बारे में आप लोग देख सकते हो कि ये इंसुलेटर है डार्क में और कंडक्टर है जब इसको लाइट में रखेंगे।
तो बाहर कैफ अभी तक ये समझना है कि ड्रम को हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया, किस तरीके से दिया वो हमारी डिस्कशन नहीं है। अब क्या होगा, जैसे ही हम लोग पेपर की तरफ जाएंगे, अभी हम लोग ये पेपर देखने जा रहे हैं जी, जिसका इमेज हमें उस ड्रम के ऊपर चाहिए। तो इसमें लाइट और डार्क एरियाज़ दोनों हैं। लाइट एरियाज़ वो जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, डार्क एरियाज़ वो जिसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो यूँ ही लाइट पड़ेगी लैंप से इसके ऊपर, तो बेटे इसका इमेज ड्रम के ऊपर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब उससे होगा क्या, देखिएगा, जैसे ही लाइट पड़ेगी सारे ड्रम के ऊपर, तो सारे ड्रम का नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जिन जिन हिस्सों पे लाइट पड़ेगी ना, उन हिस्सों पर मौजूद सेलेनियम जो है वो कंडक्टर बन जाएगा। ऑलरेडी भी हमारी बात हो चुकी। तो वहाँ पे चार्जेस कंडक्ट कर जाएंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। सिर्फ ड्रम का वो हिस्सा जहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है ए, इसका शेडो पड़ेगा। आपको पता है जब शेडो पड़ रहा होता है तो एक्चुअली क्या हो रहा था, वहाँ पे लाइट नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे हम लोग किसी वॉल के सामने खड़े हो जाएं और एक दूसरे पर्सन को बोलें भाई हमारे ऊपर टॉर्च से लाइट जो है वो हमारी तरफ फोकस करो, तो भाई पूरी वॉल के ऊपर लाइट पड़ रही होगी, बट जहाँ पे हमारा शेडो आ रहा है वहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही होगी। तो सेम इज़ द केस हेयर, जहाँ पर इस वर्ड का शेडो आ जाएगा ना, वहाँ पर लाइट नहीं पड़ेगी, यानी वहाँ पे सेलेनियम कंडक्टर नहीं बनेगा और उतने हिस्से का नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा, बरकरार रहेगा। तो ये देखें जी, ये इतने हिस्से का नेगेटिव चार्ज बरकरार रहा। ठीक है, अब इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज इमेज प्रोड्यूस हो गया। हमारी बुक में पॉजिटिव है, बट मैंने बताया एनिमेशन में थोड़ा डिफरेंट है, कुछ भी हो सकता है। बार कैफ नेगेटिव चार्ज इमेज प्रोड्यूस हो गया। तो यहाँ पे हम टोनर को देंगे पॉजिटिव चार्ज, वहाँ पे हमने टोनर को नेगेटिव चार्ज दिया था, तो यहाँ पे टोनर को पॉजिटिव चार्ज देंगे। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि इमेज हमारा नेगेटिव चार्ज था। इसको ड्रम के ऊपर स्प्रेड कर देंगे तो ये उस नेगेटिव चार्ज इमेज के साथ स्टिक हो जाएगा। और ये आप लोग देख सकते हैं शीट ऑफ द पेपर, ये चार्ज शीट ऑफ द पेपर है। तो जैसे टोनर इस शीट के ऊपर ट्रांसफ़र होगा, अब ये शीट गुजरेगी हीटेड रोलर्स में से और हमारे पास परमानेंट इम्प्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा और फाइनली हमारे पास उस डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी आ गया।